जय श्री राम। मित्रों, रामचंद्र जी ने सिंदूर से मांग भर दी। इसके बाद वशिष्ठ जी की आज्ञा से रामचंद्र जी और सीता जी एक आसन पर विराजमान हुए। चलिए देखते हैं आगे कथा और क्या कह रही है, आनंद लेते हैं। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नये। भरि भुवन रहा उछाहु राम, विबाहु भास बही कहा। केहि भांति पर निवसी रात रसना, एक यहु मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज समारी के। मांडवी सुकीरति उर्मिला, तुमरि लई हकारी के। कुश के तु कन्या प्रथम जो गुण, शील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करी सो, ब्याहि नृप भर तहि दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, सुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण शील सुख और शोभा की रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दी। जानकी लघु भगिनी सकल, सुंदर शिरोमणि जानिके। सो तनय दीन्ही ब्याहि लक्षणहि, सकल विधि सन्मानिके। जहि नाम सुत कीरति सुलोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी। सोदयी रिपु सुदनहि भूपति, रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम सुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हिन परस पर, लखि सकुच ही अहर सही। सब मुदित सुंदरता सराहि, सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर वरण सह, सब एक मंडप राजहि। जनु जीव उर चारिउ अवस्था, विभुन सहित विराजहि। दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्ष अनुभव कर रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हे के साथ एक ही मंडप में ऐसे शोभा पा रही हैं मानो जीव के
हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो गई है। मुदित अवधपति सकल सुत बंधुन समेत निहारी, जनु पाये महिपाल मणि, कियन सहित फल चारे। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को पा गए हों। जसी रघुवीर व्याह विधि बरनी, सकल कुमर व्याहे तेहि करनी। कहीं न जाय कछुदाई जुभूरी, जहाँ कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीत के अनुसार राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कहीं नहीं जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल वसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तुर्ग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के ना थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास, दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखें, गायें। वस्तु अनेक करिय कि मिलेखा, कहीं न जाय जानय जिन देखा। लोक पाल अवलोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं, और जिन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच कहीं जो जही भावा, उबरा सो जनवा से ही आवा। तव करी जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सनबानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया, जो बच रहा वह जनवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। मित्रों, जनक जी क्या बोलते हैं अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।